हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो है मात्रे गोट फार्म से। मात्रे गोट फार्म जो हाजी मलंग मुंबई कल्याण में लोकेटेड है। आज हम लोग थोड़ा सा कुछ रिव्यू मांग लेंगे अपने जो गोट फार्मर्स है यहाँ पे बाड़े वाले, और दोनों को अच्छी तरह जानते हो। मेरे ख्याल से बीच वाले बंदे को तो सब लोग अच्छी तरह जानने लग गए हो मात्रे गोट फार्म पे। बायोडाटा बना के रखे हो। हाँ, बायोडाटा आपका एकदम अभी क्लीन एंड नीट हो गया है अभी यहाँ पे। तो हम लोग शुरुआत आज मूले भाई से करते, ठीक है। शरद भाई कैसे हो? बस मजे में। तो आपका बाड़ा नंबर 4 है ना? बाड़ा नंबर 4। हाँ, तो मतलब हम लोग एक टॉक इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग को एक्चुअली एक रिव्यू चाहिए जो है, मैं आपको क्लीन बोल दे रहा हूँ। इसमें मात्रे गोट फार्म के ओनर सामने से क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ऐसा मत सोचिए कि हम लोग सामने है और कुछ स्क्रिप्टेड लिख के हम लोग बात कर रहे हैं। नहीं, वो तो हाँ, तो जो भी है फ्रैंकली बात कीजिए। तो आपको अभी यहाँ पे कितने महीने हो गए? मेरे को अभी देखो, मैं यहाँ पे दिसंबर से हूँ। दिसंबर, तो अराउंड अभी मैं 25 नवंबर को यहाँ पे आया था। 26 नवंबर को मेरा बर्थडे था। उसके पहले दिन मैंने बकरी लिए हुए थे। अच्छा। और 26 नवंबर से मैं यहाँ पे हूँ। तो 26 नवंबर 2020। ओके। अभी ये 21 चल रहा है। सो समझो 7 महीने पकड़ लो। 7-8 महीने हुए। तो क्या आपका क्या फीडबैक क्या रहेगा? फीडबैक तो ये है कि अविनाश भाई, एक्चुअली मैं जिस वजह से यहाँ पे आया था, मतलब जो था कि मुझे फील्ड पे जाके काम करना है या मुझे खुद एक्सपीरियंस लेके लेना है, मेरे बकरों के साथ टाइम स्पेंड करना है, वो सब मेरे को यहाँ पे मिल रहा है। आपका जॉब भी यहाँ पे ही है ना? मेरा जॉब भी यहाँ पे है, तो वो हिसाब से मैं जो टाइम देना मुझे चाहिए था कि मैं टाइम दे पाऊँ अपने फार्म के लिए, वो मैं यहाँ पे दे पा रहा हूँ। और मैं अपना जो एक्सपीरियंस है ज़्यादा से ज़्यादा उसको ब्रॉड करूँ या अपना नॉलेज थोड़ा सा डीपली जाऊँ, वो मैं यहाँ पे ले पा रहा हूँ। अच्छा, तो हमारे जैसे अपनी सानी भाई थे, मुस्तकिन भाई 7 नंबर बाड़े वाले, उन्होंने एक बोले थे कि हमको आना जाना बहुत दूर पड़ता है, तो वैसा आपके बारे में नहीं है यहाँ पे, है ना? मेरे बारे में ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं तो यहाँ पे मतलब सवेरे घर से जल्दी निकलता हूँ, यहाँ पे पहुँच जाता हूँ, ऑफिस में चले जाता हूँ 10 बजे, फिर शाम को 4 बजे निकलता हूँ, यहाँ पे 4:45 बजे आता हूँ, रात के 8:30, 9, 10 बजे तक निकल जाता हूँ। अच्छा, तो आज हम लोग ने एक दावत रखी थी। सॉरी, दावत का तो हम लोग बोल चुके हैं, वो छोड़ देते। हम लोग को खाली एक एडवांटेज बोल दीजिए मात्रे गोट फार्म के बारे में। मात्रे गोट फार्म के बारे में एडवांटेज ये है कि मात्रे गोट फार्म जो है, सबसे बड़ी बात तो ये कल्याण का गोट फार्म है। कल्याण में आने के लिए मतलब कल्याण के ऐसी जगह पे ये गोट फार्म है ना कि जहाँ पे आप मतलब करजत के जो लोग हैं, करजत के लोग, यहाँ पे आपके पनवल के लोग, बॉम्बे के लोग या मीरा रोड भाईंदर के भी लोग जो है वो आसानी से आ सकते हैं। दिस इज अ सेंट्रली लोकेटेड प्लेस है। अच्छा, ये एक एडवांटेज। अच्छा, तो हमारे डॉक्टर साहब ने आपकी एक बच्ची दी। हाँ, जेपी। हाँ, बहुत ही बुरी तरह से इंजूर किया था। और डॉक्टर साहब एक्चुअली क्या है ना, वो बकरी के लिए तो मैं सच्ची बोलूँ तो वो बकरी की आस मैंने छोड़ दी थी। आप मेरे ख्याल से बारिश भी बहुत थी और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंजेक्शन लाना था, लेकिन आप गए भाग के और लेके आए। हाँ। और लिटरली बोलूँ अविनाश भाई, जब मैं मेडिकल के पास पहुंच रहा था और मुझे आपका एक कॉल आया। हाँ। तो वो कॉल जब मैंने देखा ना, तो मुझे ऐसे लगा ये कॉल देख के कि शायद कुछ बैड न्यूज है। अच्छा। लिटरली मैं बोलता हूँ, मुझे ना वो डर लग रहा था कॉल उठाने के लिए वो टाइम पे। तो बट जब मैंने कॉल उठाया और आप बोले कि वो दवा के साथ एक और अच्छी दवा, कोई और एक दवा भी लेके आओ, तो मुझे थोड़ी ना राहत मिली। फिर मैं यहाँ पे आया तो पहले तो मैंने यही पूछा कि बकरी है क्या। मैंने ये नहीं पूछा कैसी है, मैंने ये पूछा बकरी है क्या। और तब नीलेश साहब, आप, मकरंद भाई, सब लोग वो बकरी के पास थे और उसकी ट्रीटमेंट चालू थी। तो वही मैं बकरी के पास था और वही। और आज मैं लिटरली बोलूँ, आज वो बकरी खुद होके बाहर आ रही है। जबकि वो बकरी है ना, एक्चुअली उस दिन है ना, मतलब जो हमारे डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि वो बकरी कोमा में चली गई थी। उसने मुंह से पूरा झाग निकाल दिया था, आंखें उसकी पूरी नम हो गई थी, जान ही नहीं थी उसकी आंखों में। तो ऐसी बकरियों को यहाँ पे ट्रीट किया। आज वो बकरी अपने पाँव पे चल फिर रही है। वो बकरी को हम लोग दिखाते हैं, अभी लाने बोला है मैंने, दिखाएंगे। तो आपको वो बकरी के बारे में कितनी खुशी है ये बताइए पहले। बहुत खुशी है अविनाश भाई, सच्ची बोलो ना तो वो बकरी, मतलब बकरी तो जिंदा है, हर कोई जान है, वो बच गई ना, इसकी तो खुशी है ही। बट वो बकरी के लिए ना मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है।
क्योंकि वो मेरे ख्याल से जाके वापस आ गई है ना? के वापस आई। और ये किसके बदौलत हुआ? और ये जो है ना, ये एक्चुअली मैं बोलूँ ना तो ये जो यहाँ की जो टीम है, जो हमारे अविनाश भाई, मकरंद भाई और मेन हमारे जो डॉक्टर साहब है नीलेश साहब, सच्ची बोलता हूँ ये उनकी बदौलत हुआ। नीलेश साहब हमारे कभी इसमें नहीं आते, लेकिन उनका हाथ क्या बोलोगे? बहुत बहुत है। एक्चुअली मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि नीलेश साहब का कैसा है ना, वो हम लोग बोलते हैं ना कि कोई मरीज हो कि खाली डॉक्टर को देख के उसकी मतलब तबीयत खुश हो जाती है, ऐसे डॉक्टर, हाँ बीमारी भाग जाती है, ऐसे डॉक्टर हमको मिले सच्ची में। और एक हमारे पास रिव्यू है उसके बारे में, जो हमारे मोहसिन भाई है उनसे भी मांगेंगे। मुबीन भाई। तो अभी हम लोग खालिद भाई के पास आते। सॉरी, एक और क्वेश्चन था, एक डिसएडवांटेज मात्रे गोट फार्म के बारे में। इसका रीज़न ये है, मैं हर किसी को आज एक एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज पूछ रहा हूँ। इसका रीज़न ये है कि देखिए कैसा है ना कि मेरे फार्म पे कुछ मॉर्टेलिटी भी हुई है, ये चीज़ को मैं खुद मान रहा हूँ, लेकिन लोगों को बताना ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसका आप लोगों के बारे में क्या ख्याल है? मॉर्टेलिटी, अभी मैं बोलूँ ना कि मॉर्टेलिटी तो मेरे बच्चों का भी हुआ है। जैसे आपको पता है कि अपना जो सोजत का लॉट था, पिंक लॉट था, वो मॉर्टेलिटी हुआ है, बट वो किसी एक बंदे की वजह से या किसी पर्टिकुलरली फार्म की वजह से हो रहा है, ये बात नहीं है। मॉर्टेलिटी आज यहाँ पे हुआ, मॉर्टेलिटी मेरे जो गांव में जो बच्चे हैं उनमें भी हुआ। वो कुछ पर्टिकुलरली वो कुछ बीमारी की वजह से मॉर्टेलिटी होते, कोई जानबूझ के वो मॉर्टेलिटी कर रहा है, ये बात नहीं है। अच्छा, तो वो बकरी आ चुकी है, वो बकरी को भी हम लोग दिखा देते हैं ना। ये देखिए भाई, बकरी है, ये वो बकरी है, ये हंसा की बकरी है भाई। आपने बहुत, ये लॉट आया था, हम लोग ने दिखाया था, आया था, और अपन ने इसका ये बिग लॉट इन हंसा जो अपन ने जमनाबारी मुंबई में सबसे बड़ा लॉट जो जेपी का आया था, उसके बारे में अपन ने यूट्यूब पे डाला भी था। उसी लॉट में की ये बच्ची है। इसकी हालत क्या थी, इसका फोटो भी नहीं निकाला था हम लोग ने शायद, इसका फोटो भी नहीं क्योंकि उसकी हालत लग ही नहीं रहा था कि ये बच्ची मतलब कुछ सर्वाइव करेगी, क्योंकि वो टाइम ही ऐसा था। बट बहुत मतलब वो तो बोलते हैं ना कि किसी चीज़ का वो एक इम्पैक्ट होता है कि सडनली हमको डॉक्टर साहब भी जगह पे अवेलेबल हो गए, हमारी पूरी टीम थी। और इसको मेरे ख्याल से आप ही ने जो लॉट लेके आए, जो जमनापारी का लॉट है, सब अंडुल बकरे भरे पड़े उसमें, उनके वजह से ही दिक्कत हो गई थी। वो जो अंडुल बकरे है, वो अंडुल बकरे में से एक बकरे की वजह से ही इसको थोड़ा तकलीफ हुआ, तो ये वही बकरी है। बाकी पूरा लॉट तो गांव जा चुका है आपका, बच्चों का लॉट तो पूरा गांव जा चुका है, बट इसका जो है ना ट्रीटमेंट चालू था, इसकी वजह से ये बकरी हमने यहाँ पे रखी है, ये बच्ची यहाँ पे रखी है। और मैं बोलता हूँ ना, ये बच्ची आज तो खुद चल फिर रही है, जिसे देख के ना लिटरली जब ये बकरी चली ना, तो आज मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। ये बच्ची को देख के मैं लिटरली खड़ा हो गया कि ये चल रही थी अपने आप, भाग रही थी और खुद से फीड खा रही है। एक टाइम ऐसा था कि 24 घंटे पहले की बात थी कि ये बकरी जिंदा है कि नहीं, रात को समझ में मेरे ख्याल से 5:30 बजे अपना कॉल हुआ था सुबह, है ना। हाँ, ये चीज़ के बारे में अविनाश भाई प्लीज़ आप एक बार देख लो खाली। रात भर ना आप सोए ना मैं सोया उसके लिए, लेकिन आज वो बकरी खड़ी हो गई। तो आप इसका, मैं तो बोलूँगा हमारे नीलेश सर की वजह से ये सब हुआ है पॉसिबल, नीलेश सर की वजह, लेकिन नीलेश सर हमारे आते नहीं है ना फेस पे। नीलेश सर की वजह से भी पॉसिबल हुआ। और कैसा है ना कि मतलब एक टाइम टू टाइम जो उसका ही नहीं, मतलब हमारे यहाँ पे जो अपने यहाँ पे एक बड़ी बात है कि हमारे हर बकरे को टाइम टू टाइम जो ट्रीटमेंट मिलती है, भले हमारे डॉक्टर साहब जो ऑन कॉल भी अवेलेबल रहते हैं हमेशा, जो भी उनका फीडबैक रहता है वो हिसाब से जो दवाई चलती है वो भी अपने को टाइम टू टाइम मिलती है। ये भी बहुत बड़ी बात है। डिसएडवांटेज को तो अभी तक मैंने फेस नहीं किया है, बट एडवांटेज मेरे पास बहुत सारे हैं। डिसएडवांटेज मैं इसलिए पूछा था, ये शरद भाई ये बात थी, मैं अभी पहले के भी वीडियो में बोल चुका हूँ, क्या यूट्यूब पे लोग सब पॉजिटिव चीज़ दिखाते हैं ना, और देखते भी है। तो मैं ये कहूँगा कि आप लोग अभी जैसे आए हमारे खालिद भाई कैसे हो? तो बात तो बहुत हो चुकी है, लेकिन हम लोग तो भी एक सवाल आपसे पूछते हैं कि आपका मात्रे गोट फार्म के बारे में एक एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज। आई थिंक मैंने को अभी बोलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हर वीडियो में मैंने बोल चुका हूँ। प्लस अभी मोले भाई ने भी बता दिया कि यहाँ पे जो टीम वर्क है एंड आपकी जो टीम है माशाल्लाह से, यानी सुबह से लेके मोस्टली 8-9 उनके बजते ही, जबकि इनकी ड्यूटी 6 बजे ख़त्म भी हो जाती है, फिर भी आपकी टीम 8-9 बजे तक, जब तक डॉक्टर साहब है यहाँ पे, उनके पूरा चेकअप हो नहीं जाता है बाड़ा के बाड़ा वाइज, वो लोग हटते नहीं है जगह से।
डिसएडवांटेज में एक चीज़ मेरे को सिर्फ थोड़ी कंसर्न है, जिस पर अपन शायद काम भी करने की सोचे कि अब छोटे बच्चों का हम लोग ने अभी जैसे लास्ट कल ही बोले कि अपन शायद वो रूम ऐसा बनाएंगे जहाँ पे छोटे बच्चे रखे भी जाए सही से, थोड़ा ठंडी की वजह से जैसे जो भी है। हाँ, यहाँ पे ठंडी भी थोड़ा ज़्यादा है ना। मैं इसलिए बोल रहा हूँ बच्चों की वजह से क्योंकि मेरे मोस्टली बच्चे यहाँ से यानी काफ़ी ऐसे हुआ है कि गुजर चुके हैं। हाँ, तो उस वजह से अपन उस चीज़ पे ज़्यादा काम करने तो आपका प्रोडक्शन हाउस ये ऑलमोस्ट यहाँ पे मोस्टली मेरी बकरियाँ हैं जिससे मेरे को प्रोडक्शन चल रहा है। मेरा वही चीज़ में अगर मैं मार खाते जाऊँगा तो फिर मुझे यानी काफ़ी लॉस हो जाएगा। हाँ, तो इस वजह से अपन ने भी डिस्कस भी किए थे और अपन उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। क्या जैसे लाइट यानी ये सब उनको बराबर दी जाए टाइम टू टाइम, जैसे गर्म रहे उन लोग, कि अभी का जो मौसम है क्लाइमेट है वो एकदम सडन चेंज होते जा रहा है, यानी ठंडी फिर गर्म फिर ठंडी गर्म। इंशाल्लाह होपफुली आगे अपना शायद ये चीज़ पे भी हम लोग रिकवर कर लेंगे। और तो ये जगह जो है ना, ये जगह एकदम ऐसा है ना कि मतलब आगे पीछे एकदम प्लेन है, आगे एकदम पहाड़ पर्वत एकदम जगह। अभी रात का टाइम हो गया तो दिखेगा नहीं, तो हम लोग बता नहीं सकते, दिखेगा नहीं, बट बहुत टाइम पे आपने दिखाया भी आपका मात्रेकोट फार्म पे, जो इनिशियली आपका जो वीडियो में आता है मात्रेकोट फार्म जो हाजी मलंग के सामने है। तो यहाँ पे जो सडन जो शाम का टाइम रहता है, शाम के टाइम में एकदम सडनली एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है। जैसे आप अभी हम लोग अच्छा कुछ एक मोबिन भाई से बात कर लेते हैं। मोबिन भाई कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, आप कैसे? बस हम तो ठीक है। तो आप एक एडवांटेज एक डिसएडवांटेज मात्रेकोट फार्म के बारे में। एडवांटेज तो मैं क्या बोलूँ, इतने सारे हैं कि मैं आपको ऐसा लगेगा यार ये तो ओवर रिएक्ट कर रहा है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। मैं खुद पाल रहा था मीरा रोड में, मेरे पास थी एक जगह, वहाँ पे मैं पाल रहा था बेसिकली, और मैंने सडनली ऐसी चीज़ फेस किया अपने गोट के साथ जो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड थी। इसके बारे में हम लोग ने एक वीडियो पहले भी बनाई है, लेकिन आज हम लोग थे आज वापस आप आए हो। आज मैं इसके लिए बोलना चाहूँगा क्योंकि आज मैं इतना खुश हूँ कि जिसकी कोई हद नहीं। आज मैं आपको वो बकरा दिखाऊंगा, और नीलेश भाई ने मेरे को बोले हुए थे, जो डॉक्टर नीलेश है यहाँ पे, उन्होंने मेरे को बोले हुए थे मुझे है ना सिर्फ 2 हफ्ते का टाइम दीजिएगा मैक्सिमम, और मैं बोल रहा हूँ कि विद इन अ वीक मुझे बहुत सारे चेंजेस उसमें देखने मिल गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। आप वो पूरा वीक यहाँ पे ही थे तभी? हाँ, तभी मैं पूरा वीक यहाँ पे था, और बेसिकली उसमें ऐसी सर्टेन इम्प्रूवमेंट्स हो रही थी जो अनएक्सपेक्टेड थी, और मैं तो उसकी तकलीफ देख के उसको ज़बा करने वाला था उस जानवर को, क्योंकि मेरे को देखी नहीं जा रही थी उसकी तकलीफ, क्योंकि टोटल ब्लैकआउट मीन्स एक ब्लाइंडनेस आ गई हुई थी उस बकरे को, और वो बकरा जो है स्टेबल ही नहीं था। तो और इतना अच्छा बकरा, मतलब जो तैयारी पे था, अपनी नॉर्मल फीडिंग पे था, ऐसा नहीं है कि मैं उसको एक्सेस फीड कराता रहा था या कुछ ऐसा एडिशनली दे रहा था, लेकिन अचानक उसको कुछ ऐसा हुआ जो मुझे कभी समझा ही नहीं। और हालांकि मैं बकरे पाल रहा हूँ 15 से ज़्यादा साल से, और फिर भी मेरे को समझ में नहीं आया उसको अचानक हुआ क्या, और मुझे प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा था जब मैं वहाँ पे था। नॉर्मली वो बकरा मेरे दोस्त ने उठा तो लिया था, लेकिन वो बकरे को स्टेबिलिटी नहीं आई हुई थी, और वो स्टेबिलिटी मुझे मिली मात्रेकोट फार्म पे। नीलेश भाई ने पूरा उसके ऊपर वर्कआउट किया, और ऐसा नहीं है कि ये एक केस है, बहुत सारे वर्स्ट केस उन्होंने संभाले हैं, और मैं बहुत मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मात्रेकोट फार्म पे अल्हम्दुलिल्लाह ट्रीटमेंट और साथ में हर चीज़ का मेंटेन, मतलब हर चीज़, अगर आप कॉस्टिंग की बात करें और हर चीज़ आप पकड़े तो आप उनके बाकी वीडियोस देख सकते हैं, और उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दिस इज़ अ बेस्ट प्लेस फॉर गोट फार्मिंग। और आप अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि कोई चीज़ में डिसएडवांटेज है। यहाँ पे ओनर जब आपके मशवरे लेता है और उसके अकॉर्डिंग ये बताता है कि हाँ ये भी हम प्लान करेंगे, ऐसा नहीं है कि इसको नहीं करेंगे, हाँ मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, हम ये भी चीज़ प्लान करेंगे, तो मुझे ऐसी कोई डिसएडवांटेज तो राइट ओवर नाउ नहीं लगती। हाँ, कुछ चीज़ें जैसे मेरे भाई ने बताया, अब्दुल खालिद भाई ने, कि बकरों के लिए तो ये भी एक मशवरे में तय हुआ है कि हाँ आगे जाके हम बच्चों के लिए भी करेंगे इम्पैक्ट। बच्चे को एक्चुअली थोड़ा सा प्रॉब्लम इसलिए है कि ठंडी अचानक बढ़ गई थी बारिश की वजह से, और अपना जो प्लेटफॉर्म, मतलब अभी बाड़ा तो यहाँ से दिख रहा है, लेकिन बहुत सारे वीडियो में भी हम लोग ने बाड़ा दिखा चुके हैं कि बाड़ा जो अपना है वो नीचे ऊपर है, मतलब
वुडन फ्लोरिंग का है। हाँ, जो सो नीचे से हम लोग ने ventilation फुल पैक तो कर दिया है ताड़पत्री से, लेकिन उसमें क्या हो जाता है ना, नीचे से हवा आती है जी, और बच्चों को दूध नहीं बराबर मिल पा रहा सही है, बात। तो उधर से थोड़ा सा, और उसमें ही एक्चुअली अभी बकरी ईद का माहौल है, तो बकरे ट्रेडिंग के लिए आ रहे हैं यहाँ पे, तो ट्रेडिंग के बकरे हम लोग इसमें मिक्स आउट नहीं कर रहे, ये चीज़ पहले हम लोग क्लियर आउट कर दे। और अभी मैं शरद भाई और खालिद भाई के पास वापस आता हूँ। शरद भाई, और एक था आपका, एक बकरे का आँख पूरा चले गया था, है ना? वही मैं भी बोलने वाला था। एक्चुअली एक बकरे का नहीं नीलेश भाई, एक बकरे का आग जो पूरा चला गया था, जिसका अपन ने होप छोड़ दिया था 99% की, वो बकरा आपने सेल्ड आउट करके वापस लिया हुआ था। वो बकरा सेल आउट किया था, बट अगर उसमें कोई क्या बोलते नुक्स निकलता है तो फिर वो बच्चे को अपन ने रिटर्न ले लिया था। अच्छा। बट अभी वो बोलता है ऊपर वाले की दुआ से या हमारे नीलेश साहब की वजह से वो बकरा 101% वो रिकवर हुआ। सेम थिंग जो अपना नया अभी कुछ दिन पहले अपना एक छोटा तोतापुरी का आया था, उसके साथ भी वही हुआ। बट अभी आज वो तोतापुरी, उस दिन वो तोतापुरी मतलब पूरा रेड दिख रहा था। आज वो तोतापुरी का आँख है ना, मतलब मैंने जब चेक किया तो उसमें थोड़ा सा वो वाइटनेस और उसका जो सूजन था वो बहुत कम हो गया है। ये हम लोग डिटेल्स में इसलिए पूछ रहे क्योंकि आप लोगों के सबके यहाँ पे आप देख सकते हो तो अलग अलग बकरे हैं ना। राइट। हाँ, तो अलग अलग बकरों में अलग अलग बीमारी आती है, अलग अलग कुछ ना कुछ होता है। अभी आपका वो बकरा जो था उसको अंडुल ने मार दिया था, तो उसके वजह से वो तकलीफ आ गई थी। तो हम लोग ने एक होप नहीं छोड़े, हम लोग ने ट्रीटमेंट किए। हाँ, जैसे नवाब का था, नवाब का तो मैं तो आपने तो सीधा बोल दिया था कि मैं उसको ज़बा करने वाले थे। मेरी तकलीफ देखी नहीं जा रही थी, और आज ही मैं उसको, आपको अगर चाहिए तो वीडियो शेयर करके बता सकता हूँ कि उसकी प्रीवियस वीडियो क्या थी और करंट उसकी कंडीशन आज क्या है। कोई यकीन नहीं करेगा, बट हाँ, ये है इसका रिजल्ट यहाँ पे। अच्छा, और मैं बहुत खुश हूँ। ओके, सो हैप्पी कस्टमर। सो हम लोग ये पूछ रहे थे खालिद भाई से, तो आज बिरयानी की रेसिपी आपको मकरन भाई को हमको बुलाना पड़ेगा। मकरन भाई, मुबीन भाई ने बताई थी, मैंने सुना। मुबीन भाई और मकरन भाई, और ये मकरन भाई ना हमारे जी, ये देखो, ये हमारे मकरन भाई है। ये देखो, ये पीले शर्ट वाले हैं ना, ये कभी शो में नहीं आते। हाँ, ये देखो पैसे बांट रहे हैं, देखो गरीबों में पैसे बांट रहे हैं ये। मकरन भाई कैसे हो? बिरयानी आज बिरयानी आपने बनाई थी, सुना? नहीं, खलील भाई ने बनाई थी। अभी बहुत बढ़िया हो गई। लेके जा रहे क्या नहीं आप घर पे? अभी घर पे आने का वक्त कभी निकल रहा है, वो देख रहे हैं फार्म पे से। लग रहा है ये डिमांड आएगी इसके अंदर कि डॉक्टर साहब कौन है। डॉक्टर साहब हमारे फेस पे नहीं आ रहे, जल्दी इंट्रोड्यूस कराएंगे, बहुत ही जल्दी करेंगे, लेकिन अभी हम लोग इसलिए नहीं कर रहे कि लोगों को लगेगा कि भाई डॉक्टर साहब कहने से हम यहीं पे टाइम दे रहे हो, कहीं जाने और कहीं जा नहीं रहे, तो बिजी स्केड्यूल में रहते हैं ना, कि सुबह से शाम तक भागते रहते। लेकिन हमको जो सुबह से शाम तक कुछ होता भी है छोटा मोटा बकरों का, तो हम लोग डॉक्टर से पूछते हैं, और उसके बाद शाम को आने के बाद उनका तो टाइम अच्छा, शरद भाई और खालिद भाई एक चीज़ बताओ, आपका यहाँ पे बकरों के साथ टाइम कैसे निकल रहा है? टाइम कैसे निकल रहा है? टाइम जस्ट फ्लाइज जैसे बोलते हैं ना, वैसे सुबह से लेके आज हम लोग ने कितने बकरों को नीला भी दिए। आज अच्छा था क्लाइमेट, मेरे ख्याल से बकरों के लिए बहुत अच्छा था आज। बहुत अच्छा क्लाइमेट। मतलब 4 दिन से हम लोग जो टारगेट सोच रहे कि भाई आज बकरे धोने, आज वो काम निकल गया जो बहुत दिनों से पेंडिंग पड़ा। खुर भी कटिंग हो गए थोड़े, ग्रूमिंग पार्ट आज बहुत हुआ है। हमारा मोबिन भाई हम लोग को बहुत हेल्प कर रहे हैं ग्रूमिंग, लेकिन वो कल जाने वाले बोल रहे हैं। आएंगे फिर आएंगे। शेड्यूल ही वैसा है अभी फिलहाल के लिए कि मुझे नहीं चाहते हुए भी जाना पड़ रहा। मतलब जो चीज ऑनलाइन किचन सर्विस शुरू किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो उनमें आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं। हाँ हाँ, नहीं अभी फिलहाल तो रोक नहीं सकते, लेकिन फिर भी अभी जो लॉकडाउन के बाद जो बिजनेस चालू है, तो उसको फिलहाल रोकना भी बहुत तकलीफ वाला काम है। सही बात है, लेकिन फिर भी आते रहता टाइम निकाल। और वहाँ से भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि प्रमोट करूँ, क्योंकि बहुत सारा रॉट हमारा भी आ रहा है। और जैसा हम लोग ने बताया कि वी आर नाउ डीलिंग विद जेपी, मूले भाई की जो जेपी उन्होंने ऑर्डर्स किए हैं, हम टोटल प्योर क्वालिटी में जेपी में आने वाले हैं। और कमिंग टाइम में हम जेपी का फुल फॉर्म बता दीजिए सबसे पहले। ये है जमुना पारी। ये कहाँ पे ब्रीड पाई जाती है? ये
चंबल की स्पेशल यूपी चंबल साइड में पाई जाती और है। ये ब्रीड आप अगर देखा जाए तो इसके अंदर बहुत सारे जो है ना क्रॉस ब्रीड आती है फर्स्ट ऑफ ऑल। हाँ। इजीली ये ब्रीड मिलती नहीं है और हमारे पास फुल प्योरिटी में है और क्वालिटी में है। जो क्वालिटी आप पूछोगे, अगर आपको मार्बल सिंग में चाहिए, मार्बल खूर में चाहिए, हमारे पास अवेलेबल है। उसका रेट तो हम लोग डिस्क्लोज करेंगे थोड़ा टाइम के ये जो बाद। मटेरियल उठाया है ना, ये जो माल हमने उठाया है, जेपी का माल उठाया है, ये माल है ना हमने उसके बॉर्न प्लेस से उठाया है, ना कि हम लोगों ने इधर उधर से कहां से collect इसके किया। पहले वाली वीडियो में मैंने दिखाया वो बकरा, मैं बोल रहा हूँ ना वो बकरा क्या 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 नाम रखे यार उसके पीछे, वही तो अपन ने देखा है, गुंडा, गुंडा डॉन रखा है, कितनी इसने रस्सियां खुकार रखा हुआ है। यहाँ तक कि जो बैल का संकली यूज करते हैं, वो संकली भी इसने खींच के वो कर डाला है। वो जो जंजीर है, वो जंजीर भी वहाँ पे है अभी भी। वो भी तोड़ के उसने ये कर दी। जंजीर तोड़ के जब भी अभी दोपहर के बाद वो जंजीर तोड़ के भी यहाँ पे आया था, जंजीर तोड़ के या जंजीर निकाल के जो भी था, बट गले से निकल गई थी एक्चुअली। चलिए बात की, आज की तो दावत अच्छी हो गई और कस्टमर भी आज आए थे थोड़े बहुत, तो अभी एक्चुअली माहौल ऐसा है क्या कोई किसको हम लोग, और पब्लिक अभी एक्टिवेट हो जाएगी थोड़ी दिनों में। चलिए हम लोग अभी वीडियो स्टॉप करते हैं। थैंक यू फॉर योर रिव्यू। थैंक यू वेरी मच।